राम रस जो पान करता है, राम रस को जो पीता है, इस शब्द की लास्ट पंक्ति कह रही है, बड़ी मार्मिक बात है। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मंगन सोई पावे। वही स्वामी है। स्वामी किसे कहते हैं? स्वामी माने मालिक होता है। जैसे इस जमीन का स्वामी कौन है, अर्थात मालिक कौन है। जैसे स्त्रियां कहती हैं हमारे ये स्वामी है, पति को स्वामी कहा जाता है, यानी मेरा ये मालिक है पति को। और स्त्री को कहा जाता है, पति जब परिचय देता है अपनी पत्नी का तो कहता है ये घर की मालकिन है। कुछ पति ज़्यादा भोले भाले हैं तो सीधे कह देते हैं ये हमारी मालकिन है। बातें दोनों सत्य हैं, क्योंकि जिस स्त्री का पति मालिक है तो उसकी पत्नी मालकिन तो हो ही गई। तो मालिक और मालकिन, कबीर कहते हैं जो राम रस का आनंद लेता है, जो राम रस का स्वामी बनता है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्वामी और दूसरा कभी कभी नौकर भी कहता है ये हमारे मालिक हैं। मालिक मतलब हम इनके यहाँ काम करते हैं, ये जैसा बताते हैं वैसा हम करते हैं, हम इनके कर्मचारी हैं, हम इनके सेवक हैं, ये हमारे मालिक हैं। कभी कभी भक्त कहता है सबके कर्म का फल वो मालिक देगा। भगवान को भी मालिक कहा गया। ये मालिक शब्द बड़ा विस्तृत अर्थ लेकर के बैठा हुआ है। ये साधारण शब्द नहीं। भगवान को भी मालिक के नाम से संबोधित किया जाता है कि वो मालिक है, सबको देख रहा है, सबका मालिक एक है। ऐसे तो अपने अपने घर में सभी मालिक हैं और कोई न कोई चीज़ के सब मालिक रहते हैं और चीज़ों के मालिक बदलते भी रहते हैं, लेकिन मालिक रहते हैं। साहब कहते हैं कि जो राम रस पान करता है वो मालिक बन जाता है। मालिक यानी स्वामी बन जाता है। स्वामी यानी वो मेन व्यक्ति होता है, वो फुल पावर होता है उसके पास। लेकिन कौन? जो राम रस का पान करता है। कहाई कबीर स्वामी सुख सागर, राम मंगन सोई पावे, राम रसिक रस पिया भोगे। कबीर कहते हैं कोई राम रस का पान करेगा, पूछना पड़ रहा है। शराब पीने के लिए पूछना नहीं पड़ता, लोग अपने आप पी लेते हैं। मना करना पड़ता फिर भी नहीं मानते। अधिक सोने के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप अधिक सोते हैं। कम सोने के लिए समझाना पड़ता है। हर माँ बाप अपने बेटे को समझाते हैं कम सोया करो, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, तुम्हारी पत्नी भी आ गई है, थोड़ा तो शर्म संकोच करो। अब पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल के हैं, न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, नई कंपनी,
पत्नी भी दमादम मस्त कलंदर, पति पत्नी का पहला नंबर। दोनों कंपटीशन पर सोते, माता पिता दुखी हो जाते। भक्ति के लिए समझाना पड़ता है, सत्संग के लिए समझाना पड़ता है, दान पुण्य के लिए समझाना पड़ता है, चोरी के लिए समझाना नहीं पड़ता। अभी यहाँ केला हमारे भक्त जी लाए हैं, सेव फल लाए हैं, ड्राई फ्रूट है, भुना चना है, आदि आदि। तो बहुत ज्ञान हुआ है तब लाए हैं, बहुत ज्ञान। लेकिन ये केला जब वितरण होगा, अनाउंस होता रहता है कि लाइन में लगकर केला ले लीजिए, एक एक ले लीजिए, पर लोग ऐसे झपट कर टूट पड़ेंगे। झपटने के लिए समझाना नहीं पड़ेगा, लूटने के लिए समझाना नहीं पड़ेगा। लूट लूट कर, झपट झपट कर, नोच कर, खींच कर और बांटने वाले को लुढ़का कर, गिरा कर केला लेकर भाग जाए। 9 और 10 सितंबर को पूज्य श्री क्षमादेव जयंती शतक महोत्सव में केला आया था। महान भक्त बरेली के श्री दयाशंकर वर्मा, मीना वर्मा केला लाए थे। 5000 का केला, बहुत केला और बहुत चेला, बहुत मेला और ठेलिम ठेला, रेलिम रेला। जब वितरण शुरू हुआ तो बांटने वाले को ढकेल ढकेल कर, गिरा गिरा कर, छीन छीन कर, झपट कर, कोई 1 लिया, कोई 2 लिया, कोई 10 उठाकर भागा। बांटने वाले की दुर्दशा कर दिया। अब लाने वाला 1 और लूटने वाले 50 तैयार हो गए। बाकी समझदार लोग ऐसा नहीं किया। प्रसाद शांति से लेने से उसका फल ज़्यादा मिलता है। लाइन में लग जाइए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और श्रद्धा से प्रसाद लीजिए। और प्रसाद लेकर, प्रसाद का मतलब क्या होता है? केला, बर्फी, पेड़ा जो भी है वो खाया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और प्रसाद आसपास के लोगों को वितरण भी किया जाता है, अकेले नहीं लिया जाता ना। ऐसा नहीं कि बस आजू बाजू देख लिया जाता है। अगर किसी पड़ोसी को नहीं मिला है, थोड़ा केला का टुकड़ा उसको दे दिया, थोड़ा उसको दे दिया, इसको। और जब प्रसाद तुम प्रेम पूर्वक लाइन में लग करके प्राप्त करते वो प्रसाद, लेकिन उस प्रसाद को जब किसी और दूसरे को तुम देते हो तो महाप्रसाद हो जाता है, फिर वो भगवान का भोग हो गया। अगर छीन झपट कर खा लिया तो प्रसाद नहीं है फिर वो। हाँ, फिर तो वो खाना है, भोजन है। फिर तो वो बाजार में जो फल बिक रहे हैं वैसा ही रह गया रूप उसका। क्योंकि प्रसाद का मतलब है, प्रसाद के 2 अर्थ होते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है कि जिसको ग्रहण करने के पश्चात मन में इतनी परम पवित्रता प्राप्त हो कि मन प्रसन्नता में डूब जाए, वो प्रसाद। और प्रसादम, प्रसादम का अर्थ होता है आपका भवन, आपका जो घर है ये प्रसादम है। और जिसके प्रसादम में प्रसाद वितरण होता है, जिसके प्रसादम में, जिसके घर में भोजन को भोजन नहीं मानते हैं, प्रसाद मानते हैं। हमारे संतों में भोजन भंडारा को महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद। दाल को तंदुल कहते हैं, आटा को लोट कहते हैं, लोट पोट हो जाओ।
ऐसे अलग अलग नाम है। मिर्चा को राम तड़ाका, दाल को बैकुंठी भी कहते हैं, बैकुंठी है। अध्यात्म से जुड़े हुए नाम रखे गए ताकि उसको महाप्रसाद समझकर ग्रहण किया जाए। तो जो राम का भजन करता है, जो भक्ति करता है, वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन के मालिक नहीं हैं, स्वामी नहीं हैं। किसी के जीवन के ऊपर दारू का अधिकार है, वो दारू के बस में है, नशा के बस में है। उनका मालिक नशा है, उनके ऊपर नशा का अधिकार है, नशा के अनुसार चलते हैं। घर बर्बाद हो रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो ये समझो अब तुम मालिक नहीं रह गए, तुम्हारे ऊपर मालिक ये जो शराब है वो बन चुकी है। लेकिन यदि तुम भक्ति रस में डूब जाओ तो तुम स्वयं के मालिक बन सकते हो। तुम्हारी संपदा है, धरोहर है, साधारण नहीं हो तुम। और जो खुद का मालिक नहीं बन सकता है वो दुनिया में सुखी भी नहीं हो सकता। अपने आप के स्वामी बनो। तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है आपके पास में, बहुत कुछ है आपके पास। सबसे पहली बात तो आपके पास में जो बुद्धि है ये किसी और प्राणी के पास नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारे पास में जो वाणी है ये और किसी प्राणी के पास नहीं। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं वे सब ध्वन्यात्मक बोलते हैं, पें टें टी 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 टी। वो कोई अस्पष्ट कोई भाषा नहीं बोलते। इसलिए इसलिए कहा गया है कि खग जाने खग ही की भाषा। पंछी पंछी की भाषा को समझता है, हम आप नहीं समझ पाते। लेकिन हमारी भाषा को, हमारे भाव को ये सतीश कुमार समझ रहे हैं। ये समझते हैं कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, और मैं भी उनकी भाषा को, उनके भाव को समझता हूँ। अभी जैसे उनका बच्चा उठकर उधर गया, मैं तुरंत उसका भाव समझा कि कुछ पूछ रहा है संत जी से। क्या पूछ रहा है? तो संत जी ने कुछ बता दिया तो फिर बैठ गया। मतलब जो पूछ रहा था उसको मिल गया उत्तर कि बैठ जाना ही ठीक है, बस यही उत्तर है। तो मानव की भाषा को भी समझता है और मानव के भाव को भी समझता है।